प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूँ। मेरा जो अनेक रूपों में प्रकट होना है, यथा मत्स्य, कच्छप, नरसिंह देव आदि रूपों में प्रकट होना है, उसके उद्देश्य को, हेतुओं को देवता भी पूरा पूरा नहीं जानते। पूरा पूरा जानना तो दूर, उनको तो मेरे दर्शन भी बड़ी कठिनाई से होते हैं। ऐसे ही जिन महर्षियों ने अनेकों मंत्रों को, विद्याओं को, विलक्षण विलक्षण शक्तियों को प्रकट किया है, जो दिव्य अनुभव से युक्त हैं, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त महर्षि भी मेरे प्रकट होने को, मेरी लीलाओं को पूरा पूरा नहीं जानते। वे कृष्ण को क्यों नहीं जानते, इसका कारण वे बताते हैं कि मैं सब तरह से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। पीछे के श्लोक में कृष्ण के प्रकट होने को जानने का विषय नहीं बताया है। कृष्ण जानने का विषय है भी नहीं, प्रत्युत मानने और अनुभव करने के विषय हैं। जानने का विषय तो प्रकृति भी नहीं है, फिर प्रकृति से अतीत भगवान जानने का विषय कैसे हो सकते। 9वें अध्याय में कहा था कि जो मेरे को नहीं जानते उनका पतन हो जाता है, और यहाँ कहते हैं कि जो मेरे को जानता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग सामर्थ्य को तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। विभूति नाम भगवान के ऐश्वर्य का है और योग नाम कृष्ण की अलौकिक विलक्षण शक्ति का है। तात्पर्य हुआ कि कृष्ण की शक्ति का नाम योग है और उस योग से प्रकट होने वाली विशेषताओं का नाम विभूति है। योग नाम समता, संबंध और सामर्थ्य का है। परमात्म तत्व से ही सामर्थ्य आती है। मनुष्य में आंशिक रूप से ये सामर्थ्य निष्काम भाव से आती है, कारण कि कामना होने से शक्ति का क्षय होता है और निष्काम होने से शक्ति का संचय होता है। मनुष्य काम करते करते थक जाए तो विश्राम करने से काम करने की शक्ति फिर से आ जाती है। बोलते बोलते थक जाता है तो चुप होने से बोलने की शक्ति फिर से आ जाती है। जीते जीते आदमी मर जाए तो जीने की शक्ति आ जाती है। सर्ग में शक्ति क्षीण होती है और प्रलय में शक्ति का संचय होता है। तात्पर्य ये हुआ कि प्रकृति के संबंध से शक्ति क्षीण होती है और उससे संबंध विच्छेद होने पर महान शक्ति आ जाती है। पूर्व श्लोक में कृष्ण ने बताया कि मेरी विभूति और योग को तत्व से जानने वाला अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। उनको जानना क्या है ये अब बताते हैं।